नमस्कार, मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करने वाला, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर। दोस्तों, भारतवासियों, देशवासियों, आप जाग जाइए। इन नेताओं की नींदें हराम करने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत के अंदर हर प्रकार का करप्शन कराने में हमारे देश के 99% नेताओं का हाथ है। ये सत्ता अड्डा बन चुका है, सत्ता धंधा बन चुका है। ये एक कड़वा सच है। माननीय देशवासियों, अगर आप नहीं जागे तो सदैव के लिए सुला दिए जाओगे। ऐसा एजेंडा सत्ता पक्ष, विपक्ष, शासन, प्रशासन, यह पूरी एक टीम बन चुकी है जो चैन की नींद सोती है, जनता को हैरान करती है, परेशान करती है। ड्रग्स के धंधे भारत के अंदर आखिर आए कहां से? ड्रग्स के अंदर मिलावट आखिर हुई कैसे? अवैध कारोबार के जो गढ़ है आखिर भारत बना कैसे? ये भारत योद्धाओं का है, ये ऐतिहासिक भारत है। फिर यहाँ पर बड़े बड़े माफियाओं का अड्डा कैसे बना? हम आपको बता देना चाहते हैं हकीकत क्या है भारत की। 99% भारत का नेता यही माफिया है। असल माफिया भारत का नेता ही है, वरना माफियागिरी कुछ है ही नहीं। देश में दलालों का खात्मा करने का एक ही तरीका है, इन नेताओं को हटाया जाए, नेताओं को चुन चुन के लाया जाए। जो नेता देश के हकीकत पर चलता हो, जो नेता जमीन पर चलता हो, जो नेता अय्याशी से दूर हो, जो नेता दलाली में ना पड़ा हो। एक शर्मनाक विषय है, भारत की जनता को नशेड़ी बनाकर, नए नए नौजवानों को नशेड़ी बनाकर, नए नए नौजवानों को अश्लील वीडियो के माध्यम से फंसाकर भारत के तंत्र को कमजोर कर दिया है। हमारा मानना है दोस्तों, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, लेकिन भारत का अनपढ़ नेता ये नहीं चाहता है कि भारत की जनता पढ़े और हमारी तरफ बढ़े। इसीलिए वीडियो के ऊपर कई ऐसी साइट हैं जहां बच्चे खेलते खेलते अश्लील वीडियो की तरफ पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो आखिर सरकार करती क्या है? आखिर भारत की एजेंसियां करती क्या है? हमें समझ से परे है। पूरी मिली भगत, ये शासन प्रशासन का गठजोड़, इस गठजोड़ को तोड़ना होगा, वरना देश की गुलामी का वापिस से संचालन होगा। ये कड़वा सच है। अनपढ़ नेता बैठे हुए हैं बड़े बड़े सत्ता के ऊपर। ये नहीं चाहते कि हमारे कपड़े खुलें, ये नहीं चाहते कि हमारे करप्शन के बारे में पढ़ी लिखी जनता को मालूम पड़े। देशवासियों, मेरी विनती है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो लेकिन मजबूर हो, आपके पास पैसा नहीं, फिर भी अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि ये एजेंडा सरकार की मेहरबानी है। सरकार ने गुटखा, तंबाकू, जर्दा, नशे के बड़े बड़े कारोबार के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि उनसे माल आता है, क्योंकि इनकी औलादें ये गुटखा, नशे के कारोबार में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसका पैसा खाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम हो, इसमें नेताओं का हाथ होता है, लेकिन बड़ा समझदारी से ये नेता काम करता है। आखिर सत्ता के पीछे भागता क्यों है नेता? इसकी बड़ी वजह, इसको देश के लिए काम नहीं करना है, इसको माल खाना है, अय्याशी करनी है, देश को लूटना है और देश को नशेड़ी बनाकर देश की जनता के ऊपर हावी होना है। ये तुच्छ नेता हैं। ये नेता भारत का खून नहीं है, ये नेता कोई योद्धा नहीं है, क्योंकि योद्धा तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, अहिल्याबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, महाराणा प्रताप थे। बहुत से नेता हुए, बहुत से लीडर हुए, बहुत से राजा हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, लेकिन देश की कभी दलाली नहीं की। खुद को आगे करके सीने में गोलियां खा ली, तलवारें खा ली, लेकिन देश को बेचने का काम नहीं किया, जैसा कि आज के नेता कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक इस सिस्टम में इतनी गंदगी भर चुकी है कि जो बदबू गटर में आती है उससे भी भयानक इनके हालात
देखकर हमें शर्म आती है। जाग जाओ मेरे देशवासियों, आपकी ताकत है, आपके पास वोट है। उस नेता को चुने जिसकी औकात हो सत्ता पर बैठने की। जैसे योगी आदित्यनाथ, ये ईमानदार आदमी है, दमदार आदमी है, जोरदार आदमी है, जिसने कफन बांध रखा है कि हम देश के लिए काम करेंगे, भारत की संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, धर्म को बचाने का काम करेंगे। ऐसे नेताओं की जरूरत है, ना कि भारत को अय्याश मुगल कालीन नेताओं की जरूरत है। हटाओ इन नेताओं को। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये वसूली का ड्रामा बंद होना चाहिए। कर्तव्य को खुलेआम बेचा जाता है और बातें की जाती है देशभक्ति की। बस इतना ही काफ़ी है। देशवासियों, आप जाग जाओ और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।